श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं। प्रस्तुत हथेली एक उच्च कुलीन संभ्रांत परिवार की महिला की है और उन्होंने मुझे भेजा है और कुछ विशेष बोला नहीं है, तो मैं इसका एक एनालिसिस करूंगा और विवरण में प्रस्तुत करता हूं। हथेली का अगर हम स्वरूप देखते हैं तो बहुत अच्छे कट्स लिए हुए हैं। देखिए, बहुत बढ़िया कट्स लिए हैं, स्वरूप बहुत अच्छा है। ऐसे जो हथेली का स्वरूप होता है, ये फैशन वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं, आर्ट, कला, सौंदर्य ये सब हैं। और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसे होते हैं, तो वो लोग वो जो संचालित करते हैं या वो उनसे जुड़े लोग जो होते हैं, क्योंकि यहाँ शनि की उंगली बहुत सीधी है, बिल्कुल सीधी बनी हुई है और पूरा पावर दे रही है पर्वत को। हाथों की रंगत भी बहुत अच्छी है और इन्होंने ये जो फ़ोटो लिया है सनलाइट में लिया है, इसलिए ये बहुत क्लियर फ़ोटो है, तो मैं इसका बहुत डीप एनालिसिस कर पाऊँगा। हम शुक्र पर्वत पे देखते हैं। ये है जो मैंने सुंदरता का उल्लेख किया। इस पर्वत की बनावट और डेकोरेशन है इसके अंदर, उसकी विवेचना मैं बाद में करूँगा, लेकिन जिस प्रकार ये बना हुआ है और केंद्रित भाव में उठा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। और कुछ परेशानी की यहाँ पे लाइन है, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ, लेकिन अभी बहुत कुछ चीज़ें बची हैं, शुक्र पर्वत को नष्ट कर रही हैं कुछ लाइनें नेगेटिव, वो मैं घूम कर आता हूँ। मैं गुरु पर्वत से चालू करना चाहता हूँ। गुरु पर्वत में डेकोरेशन है, लेकिन कुछ अच्छे साइंस भी हैं मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं इसे और थोड़ा सा एनलार्ज करूँ, यहाँ पे मुझे एक मछली का साइन दिख रहा है, बहुत अच्छी मछली बनी है। विद्या, बल ये सब देती है गुरु पर्वत हमें। हमारे जो वैवाहिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन होता है और हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है, उसको इंगित करता है। लेकिन देखिए, कुछ नेगेटिव लाइंस हैं, किस प्रकार हमें वो ख़त्म करती हैं। मैं कुछ और भी अच्छा बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें डेकोरेशन नहीं हुआ है। डेकोरेशन क्या है, ये जो फ्री लाइंस आ रही हैं, ये जो फ्री लाइंस मंगल पर्वत की तरफ से आ रही हैं, ये नेगेटिव एनर्जी है सारी, जिसमें गुरु को प्रभावित कर रही है। गुरु पर्वत अगर प्रभावित होता है, ये बहुत बैडली इफेक्टेड गुरु माउंट है, क्योंकि अगर हम इसे उंगली भी देखेंगे, हम यही चीज़ उंगली में भी देख सकते हैं। हमको बेस लाइन में कभी भी आइलैंड नहीं बनने चाहिए। यहाँ पे बेस लाइन पे बन रहे हैं आइलैंड। मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये उंगली के पोरवे के ऊपर इस तरीके का फॉर्मेशन, ऐसे आइलैंड नहीं बनने चाहिए। ये गुरु की क्वालिटी ख़राब करता है। हाथ कब ख़राब होता है, जब हम किसी चीज़ को 15 साल 20 साल के लिए बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तब एक जो कला और सौंदर्य का जो हाथ था, वो किस प्रकार डेकोरेशन होने लगता है, वो हम थोड़ा सा हम इसमें देख पा रहे हैं। गुरु पर्वत दब भी गया है, पिचक गया है। टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों का स्टार्ट है, ये सब चीज़ों को इंगित करता है। काफ़ी दबा हुआ है। हम शनि पर्वत पे आते हैं। शनि पर्वत के हाल बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। ये एक नेगेटिव लाइन, यदि ऐसी नेगेटिव लाइन कोई पर्वत से निकल कर और उसकी जो बेस लाइन है उसको क्रॉस कर जाए, ये दारुण दुख देती है। ये रेखा, ये जब डेवलप होती है यहाँ से, तो काफ़ी समय लेती है। ये एकदम से नहीं होता है, ये 5 साल 6 साल में होता है। ज्योतिष यही तो विषय है कि हम अपनी लाइन खुद देखते रहें। ज्योतिष व्यक्तिगत ज़्यादा है, लोगों ने इसको व्यावसायिक रूप में बना दिया है, मैंने भी बना दिया है। और मैं थोड़ा सा ये भी चाहता हूँ कि जानकारी कि मेरा ध्येय ये है कि जितने भी लोग हैं अपनी हथेली देखकर आने वाले खतरों को खुद जानें, क्योंकि डिस्ट्रक्शन होकर रहेगा। ये चाल होती है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन में डिस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद क्रिएशन होता है, और हम लोग भी जो पैदा हुए हैं वो पहले के डिस्ट्रक्शन का नतीजा है। लेकिन हमें अपना फ़ायदा भी तो देखना होता है।
वो लाभ हम कैसे लें, यही ज्योतिष है। आगे चलिए। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन है, बहुत सारे लाइनों के जाल बने हुए हैं। ये अकस्मात नहीं होता है, फिर मैं बोलूँगा वर्ष लग जाते हैं। अब यदि मैं इनका शनि पर्वत में पहले का देखता तो मैं कुछ उसको फोकस करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए शनि पर्वत पे कितनी अच्छी एक लाइन बनी हुई है। यहाँ पे कुछ और भी लाइन है जो डेवलप है, जो मल्टीपल इनकम को दिखाती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। लेडी मैच्योर्ड है तो डेफिनेटली इनको कई सोर्सेज से इनकम मिली होगी, लेकिन ये जो फ्री लाइंस आ रही है शनि पर्वत पे, ये ख़राब कर रही है। क्यों ख़राब होता है, ये क्यों पर्वत ख़राब हो जा रहे हैं सारे। यहाँ पे कुछ मैं एक मछली भी देख पा रहा हूँ, कुछ लेकिन टूट रही है वो। अब अगर इतनी सारी रेखाएं जो नेगेटिव लाइंस हैं, वो इन सब क्वालिटीज़ को इन्होंने काट दिया। एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये ब्लेस्ड लेडी हैं, क्योंकि इनकी जो लक लाइन है ये शुक्र पर्वत से निकल रही है। शुक्र पर्वत से निकली हुई लक लाइन सबसे श्रेष्ठ लाइन होती है, क्योंकि अगर ऐसी लाइन है तो इसके जैसी फिर कोई लाइन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ऐसे जब भी लाइन होती है ससुराल पक्ष से बहुत लाभ मिलता है या लाभ बनने की स्थिति बनती है। डेकोरेशन चालू हुआ है, ससुराल पक्ष से भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लक लाइन जब भी ख़राब होती है, सबसे पहले अगर शुक्र पर्वत से निकली है तो सबसे पहले फैमिली लाइफ ख़राब होना चालू होती है। इनके सूर्य पर्वत पे देखें, बहुत सारे जाल बना हुआ है, पूरा नेगेटिव हो गया है। पिता का सुख अफेक्ट होता है नेगेटिव तरीके से, विस्तार नहीं मिलता जीवन में, नाम नहीं मिलता, फेम नहीं मिलता, हम जो चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं जो हम अपनी स्वयता प्रवृत्ति से जो हम करना चाहते हैं, अंदर की इच्छा, उसमें विस्तार नहीं मिलता है। इन्होंने क्या खोया है वो देखिए। इन्होंने एक शंख खो दिया है, यहाँ पे एक शंख बना हुआ है, उसके ऊपर ये लाइन। ये शंख 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं कह सकता हूँ कि विजिबल होगा, देखने से दिख जाता होगा, लेकिन ये लाइनों ने इस शंख को ख़राब कर दिया है। शंख पावर होना मतलब एक उसका तो विवेचना ही नहीं की जा सकती है, इतना अच्छा कहा गया है। इनका ये बुध पर्वत देखिए, बुद्धि का, तीव्र बुद्धि है, बहुत बड़ा स्पेस लिया हुआ है और कुछ पोर्शन में बहुत सुंदर बना हुआ है। ये गुलाबीपन लिए हुए है, बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें भी कुछ नेगेटिव लाइंस प्रवेश कर चुकी हैं, जिसकी स्थिति को इनको ख़राब कर दिया है। तो जो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि जो बुद्धि होती है उस क्षमता में इसने नकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर मैं ओरिजिनल अगर 15 से 20 साल पहले जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ दिख रहा है, जो बौद्धिक क्षमता को 10 गुना ले जाता है एक सामान्य व्यक्ति के इंटेलिजेंस से। अगर मैं एक अनुपात 1% में बोलूँ, डेकोरेशन हो गया इसमें। एक चीज़ और मुझे स्क्रीन पे दिख रही है, वो है यहाँ पे एक आइलैंड बनना। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक गोल कुछ बन रहा है, यहाँ पे एक गड्ढा सा है, देखिए ये मैरिज लाइन है इनकी। यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस दिख रहा है, कुछ गड्ढा सा बन रहा है। पहले दिखने में ट्रायंगल लग रहा था, लेकिन अभी मुझे वो गड्ढा दिख रहा है। वैवाहिक स्थिति खराब होने के अंदेशे हैं। ये 2 स्पॉट्स हैं यहाँ पे। इनका जो उच्च मंगल है अभी भी बहुत अच्छा है, सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में नाम, और जो दबंगता होती है वो ये दिखाता है, कोर्ट कचहरी से मुक्ति दिखाता है। ये सब आप हमेशा दुश्मन पे विजय प्राप्त करेंगे, सुंदर है। इसमें अभी डेकोरेशन नहीं हुआ है, डेकोरेशन कहाँ से आता है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है, चंद्र पर्वत पे एक मछली का निशान है। बहुत, ये लेडी बहुत सुंदर है, जो मैं पहले ही उनके हथेली के स्वरूप को देखकर बता चुका हूँ।
कुछ नेगेटिव रेखाएं आ रही हैं। ये राहु पर्वत की रेखाएं हैं। अभी मैं इसमें चंद्र पर्वत पे कुछ तो इफेक्ट कर गई हैं, ये देखिए। लेकिन आप ये भी देखिए कि चंद्र पर्वत पे बनी हुई मछली जो है उसने अपने आप को कैसे बचा लिया है इन लाइनों से। ये नेगेटिव लाइनों की वर्षा है। मैं भी अभी थोड़ा से विवरण के बाद आपको बताऊंगा कहाँ से आ रही हैं ये मछली। लेकिन एक लाइन टच हो गई है मछली के ऊपर, यहाँ डेटोरेशन चालू हो रहा है अभी और अब तेज़ी से बढ़ेगा। केतु पर्वत, मोक्ष का पर्वत, धर्म का पर्वत, यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, वो भी नेगेटिव लाइनों से दब गया है। मणिबंध इनका सुंदर है और इसमें डेटोरेशन नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये जीवन को अच्छा तुरंत किया जा सकता है। बहुत आस होती है क्योंकि इनका मणिबंध बिगड़ा नहीं है। यदि हम फोकस करें, बिल्कुल सुंदर बना हुआ है। देखिए पहली लाइन में कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये आइलैंड बनना चालू हो रहा है। मैं थोड़ा और फोकस कर सकता हूँ क्या? हाँ, यहाँ पे ये डेटोरेशन का स्टार्ट होगा। मणिबंध को हमेशा बचाएं। इन्होंने सूर्य पर्वत पे शंख खो दिया है, बुद्धि के पर्वत पे एक शंख खो दिया, यहाँ एक मछली बन रही है वो खो दिया है इन्होंने। गुरु का पर्वत जो था, जहाँ पे भी मछली मैंने बनाई थी और एक बॉक्स भी बनाया था, ये सब डेटोरेशन में चला गया है। इनके मंगल भी थोड़ा प्रभावित हैं क्योंकि नेगेटिव लाइंस यहाँ भी हैं। जो पुराना साइन है, कुछ एक वी का साइन बन रहा है, ये बहुत शुभ साइन है, लेकिन नेगेटिव लाइनों ने दबा दिया है। ये नेगेटिव लाइनें इस राहु पर्वत से निकलती हैं। मैं राहु पर्वत आपको ड्रॉ करके बनाता हूँ। हथेली में हम कितना बड़ा मानते हैं, हम इतना बड़ा राहु पर्वत मानते हैं ये। और इसका यहाँ पे आरंभ यहाँ से होता है, ये लाइंस है, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसीलिए उसे उसका उद्गम जीवन की जो रेखा है वहाँ से माना गया है। अब देखिए ये जीवन रेखा को पूरा काट दिया है और एक बौछार हो गई है। इस बौछार ने शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुद्धि तक अभी आधा किया है, चंद्र को छोड़ा है और पूरी जो ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल है, वो भी प्रभावित हुआ है। देखिए मनी का ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहे हैं, लेकिन राहु की लाइंस ने सब ख़त्म कर दिया है। इन्होंने राहु की जो लाइंस हैं उन्होंने एक चीज़ और बहुत जो ख़त्म किया, एक इंडिपेंडेंट लक लाइन थी जो चंद्र पर्वत से थी। ये सब पोइटिक कैपेसिटी को दिखाती है, व्यक्ति में कवित्व की भावना, व्यक्ति पोइट्री कर सकता है। एक लाइन है देखिए, और ये मेन जो लाइन थी उसमें जाके समाहित हो गई है। एडिशनल क्वालिटी इनको लक खोलता है। हाथ में डेकोरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें राहु की। आप अगर इसको बहुत, मैं कितना फोकस कर सकता हूँ, सारे सब कुछ पूरा मिडिल क्षेत्र को पूरा आप देखिए यहाँ तक सब खराब कर दिया है। बहुत काफ़ी समय तक कुछ उपचार ना लेना। एक एडिक्शन की लाइन मुझे यहाँ दिख रही है, देखिए यहाँ पे। एडिक्शन का मतलब नशीला पदार्थ नहीं होता है। एडिक्शन का मतलब होता है केमिकल कोई लेने की आदत, जैसे कोई ब्लड प्रेशर की दवा लेता है, वैसा कुछ रसायन ऐसा जो रोज़ लेना पड़े, वो ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं। कुछ ज्योतिष से नशे से जोड़ देते हैं, जो गलत है। यह हाथ यदि उपाय किया गया तो 2 साल में अपनी रंगत ले लेगा। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है, शनि की उंगली से कोई रेखा, पर्वत के ऊपर से कोई रेखा यदि चली जाए, बहुत 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 ज़्यादा ये डार्क है और काफ़ी वर्षों में ये सब हुआ है। मैं इनको कुछ उपाय बताऊंगा और यदि रेगुलर करें तो जो कायनात पहले थी
वापस प्राप्त हो जाएगी। इसी आशा के साथ श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यम। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि भागवत जी का एक पेज घर से पढ़कर ज़रूर निकलिए। यदि आप डिस्ट्रक्शन से बचना चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन 8 तरीके के हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं, लक्ष्मी का भी लॉस होता है, प्रतिष्ठा का नाश कहा गया है हानि में। तो ऐसे कुछ 8 होते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं।